दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। बैंक निफ्टी ने इस वीक के लिए जो दिए गए थे लेवल्स उसने क्या किया, और अभी नेक्स्ट वीक कमिंग वीक में अगर हम देखें तो क्या लेवल्स रहने वाले हैं बैंक निफ्टी के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। ओके, और बैंक निफ्टी की बात करते हैं हम। तो बैंक निफ्टी जो मैंने जैसे बताया था क्लियरली मनी भाई, इसके नीचे जब निकल जाएगा, ये जो लास्ट लो था, लास्ट वीक का जो लो था, तो एक डाउन साइड का मूवमेंट हमें कहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक। ये जो इसका लो आ रहा था, ट्रेंड लाइन जो नियर अबाउट आ रही थी, ठीक है, उसके नीचे निकलने के बाद में सीधा सीधा नेक्स्ट लेवल तक पहुंचेगा प्राइस। और नेक्स्ट लेवल की बात करें तो नेक्स्ट लेवल था हमारा 48,500 समथिंग का, और उसने जो लो लगाया 48,630 का लो लगाया। ठीक है, वीकली चार्ट में 100-150 पॉइंट कोई मायने नहीं रखता। ओके, तो यहाँ पर देखें तो कम्प्लीटली जो लेवल था जो मैंने दिए थे वो मुझे लेवल देखने को मिले ने बैंक निफ्टी के अंदर। हालांकि देखा जाए तो पहला मैंने लेवल ये दिया था, पहला लेवल मैंने बैंक निफ्टी के लिए ये दिया था कि ये पॉसिबल है। उसके बाद फिर सेकंड ये दिया था, तो उसने पहला लेवल दे दिया और दूसरा लेवल भी ऑलमोस्ट दे दिया, थोड़ा सा बस 100 पॉइंट के आसपास से गैप रह गया, तो वो कमिंग वीक में फिल कर देगा। क्योंकि वीकली चार्ट लगाया हुआ है मैंने, वीकली चार्ट में ये एनालिसिस है, तो वीकली चार्ट का कैंडल अगर आप देखते हो तो बड़ा अच्छा कैंडल बना है ये, कम्प्लीटली एक बेरिश कैंडल बना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मंडे के दिन या फिर कमिंग वीक में ये थोड़ा सा अगर ऊपर जाता है 49,500 700 स्टैंड लाइन के को भी अगर रिटेस्ट करता है, कैसे भी 50,000 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां से एक आपको फिर से एक सेलिंग दिखाई देगी, जो कि फिर से इसके लो के आसपास या फिर इस लो को ब्रेक करेगी, आपका 49,400 वाले एरिया को उसको ब्रेक करेगी, तो नीचे आएगा आपका 47,000 के आसपास का लेवल। 47,000 से 47,335 तक का एक जोन है। उसके नीचे निकलता है तो फिर आपका 45,600 और 46,000 तक का एक जोन है। 45,600 और 46,100 तक का एक जोन है। थोड़ा सा जोन बड़ा है, 500 पॉइंट के आसपास का, बट वहां तक आने की पॉसिबिलिटी भी इसकी है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा कुछ अगर यहाँ पे फिबोनाची का यूज करने जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक यूज करते हैं इसका जो स्विंग लो था, तो वहां के हिसाब से देखते हैं तो ये जो यहाँ से हमने ड्रॉ किया तो यहाँ तक तो इसका 47 के आसपास तो आना बिल्कुल बनता है। अगर 47 के नीचे सस्टेन कर गया तो फिर हमारा नेक्स्ट लेवल दिख जाएगा हमें 43,000 के आसपास। मतलब यहाँ से जो ये बैंक निफ्टी गया था, यहाँ से इस एरिया से यहाँ तक पॉसिबल भी हो सकता है। 1.618 लेवल एज पर वीकली चार्ट यही आ रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ तक भी वो हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे ही हमें ट्रेड करते चलना है। जब भी कोई बाउंस बैक मिलता है तब हमें सेल ही करना है। ये बढ़िया सा एक वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न था, जो कि इसने उसकी नेकलाइन ब्रेक डाउन किया है और क्लोज किया है। तो कंप्लीटली आपको डाउन साइड ही सोचना चाहिए बैंक निफ्टी को, जब तक बैंक निफ्टी वापस 51,000 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट नहीं कर देता, जब तक ऊपर नहीं जाने वाला। ठीक है, जब जब ऊपर जाएगा, गैप अप खुलेगा या कैसे भी कोई भी बाउंस बैक मिलेगा, तब तब वहां सेलिंग दिखाई देगी हमें, तो उसी हिसाब से हमें ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में कि तब तब अपसाइड जाएगा, तब तब हमें वहां से सेलिंग मिलेगी, तो उसी हिसाब से हमने अपना सेल करके ट्रेड करना है। ठीक है, और बात कर लेते हैं डेली चार्ट में, थोड़ा सा देख लेते हैं डेली चार्ट में कल इसने क्या किया। डेली चार्ट में भी देखें तो एक कम्प्लीटली बियरिश कैंडल इसमें दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम प्लान कर रहे हैं, ऐसा ही सब कुछ चल रहा है, तो ऐसे ही चलने दो इसे। यहाँ से अगर मंडे के दिन ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट में हो सकता है थोड़ा सा गैप अप हो जाए कहीं भी, तो थोड़ा बहुत भी 300-300 पॉइंट गैप अप हो जाता है, वहां पर जाके कोई भी नेगेटिव कैंडल मिलता है आपको 10 से 15 मिनट कैंडलस्टिक फॉर्म में, तो आराम से आप फुट साइड का ट्रेड फिर से इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है एक बार 49,600 700 के आसपास कहीं भी, या फिर लास्ट डे हाई के आसपास जाता है, ये जो हाई था इसका 49,500 के आसपास का, वहां तक जाता है, वहां से फिर वो एक वापस आता है, तो ठीक है, डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। जहां तक जा रहा है अपसाइड जाने दो, अल्टीमेटली उसको नीचे ही आना है। अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है कि इसको अपसाइड कुछ भी जाने का कुछ कंडीशन है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमने जो कल आपको टेलीग्राम में लेवल्स दिए थे बैंक निफ्टी के लिए, वो क्या दिए थे, उसमें उसने क्या किया, उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में मैंने जो दिया था फर्स्ट, आपका जो आपको एक पुट दिया था, ये पुट मैंने यहाँ पर दिया था। क्यों कि ये मेरा एक जोन था, ये कंप्लीट मैंने आपको जोन ड्रॉ करके दिया था। इस जोन के मैंने कहा ऊपर जाएगा, तो ऊपर ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी तो थी नहीं। फर्स्ट कैंडल रेड बनी, दूसरी कैंडल ग्रीन बनी, बट उसके बाद नीचे की तरफ निकला, तो नेक्स्ट लेवल पर ऑलमोस्ट यहाँ से अगर मैं देखूँ इसके लो के आसपास से, तो 49,300 से लेके 49,70 के आसपास का कुछ उसने एक मूवमेंट 200 सवा 200 पॉइंट का दिया था। ठीक है, उसके बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके फिर नीचे एग्जैक्टली डॉट लेवल से वापस होके
ऊपर नीचे, और ये देखोगे ऊपर नीचे कहाँ तक गया, तो 50% ही एग्जैक्टली गया था दोनों लेवल का। अगर आप देखने जाओगे 50% के आसपास में ही उसने अपसाइड लगाया था, 50% के आसपास ही उसने डाउन साइड का मूवमेंट दिया था हमें। ठीक है, ये देखिए, और कहाँ तक गया एग्जैक्टली, जो हमने जोन ड्रॉ किया था वो जोन तक गया, और वहां के बाद अपना डाउन साइड थोड़ी देर सस्टेन किया, डाउन साइड उसको ब्रेक डाउन किया ट्रेंड लाइन, उसके बाद फिर डाउन साइड में निकल गया। ठीक है, जैसा जैसा जो जो लेवल दिया है एग्जैक्टली उसने अपना काम किया है। लेवल के 50% में सस्टेन कर रहा है, तो नेक्स्ट लेवल 50% ही सपोर्ट लेगा। ठीक है, ऐसी रेसिस्टेंस लेगा। ये एग्जैक्टली डॉट लेवल से जा रहा है, तो डॉट लेवल से वापस भी होगा। तो वो सारे काम करता है चार्ट जो भी है। प्लस हमारे पास जो कल मंडे के लिए जो लेवल्स रहने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या क्या लेवल रहने वाले हैं मंडे के लिए। डाला है हमने 49,700, 49,531, 49,392 और 49,353। थोड़ा सा एक जोन रहने वाला है 49,187, 48,977 और 48,842 और 779। ये एक जोन है। ये जोन इसलिए है कि जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर रहने वाला है, जब तक इसके ऊपर रहने वाला है तब तक ऊपर रहने की पॉसिबिलिटी है। अगर इसके नीचे जब सस्टेन करने लग गया तो ऊपर जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, डाउन साइड ही वो ट्रेड वो हमें दिखाई देगा। ठीक है, अपसाइड जाने की कोई ऐसी संभावना नहीं दिख रही मुझे। हाँ ठीक है, उसके नीचे चलते हैं तो 48,633, 48,426, 48,257 और 220, 48,77, 47,909, 47,735, 47,390। ये कम्प्लीटली मैंने अपसाइड से डाउन साइड तक के लिए लेवल ड्रॉ किए हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही हमने ट्रेड करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, कोशिश करने की जरूरत है। जब सेटअप बने तभी ट्रेड करो, अननेसेसरी बीच में हम एंटर करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं ट्रैप भी हो जाएंगे। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं हम लोग कहाँ पर क्या दे रहा है, हमें नहीं दे रहा है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है। अब साइड से अगर हम देखते हैं तो ओके, और अप साइड से देखते हैं तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ठीक ठाक सा, और ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है। ओके, अगर ये मॉर्निंग में थोड़ा फ्लैट ओपन होके और इसके ऊपर जाता भी है, जाने दो, उसे कुछ नहीं करना हमने, क्योंकि ये यहाँ पर जाने के बाद वापस वहां से ट्रेंड लाइन के आसपास से या फिर जो लेवल है 48,977 का, वहां से वापस इसको आना पड़ेगा डाउन साइड में। ठीक है, जितनी ऊंचे ऊंचाई में जाएगा उतना अच्छे से फिर डाउन साइड आएगा। उस चीज का भी ख्याल रखो। सिर्फ और सिर्फ कोई बाउंस बैक मिलता है आप पुट साइड का ट्रेड लो। अगर गलती से आप बीच में कहीं कोई भी एक बाउंस बैक मिला, बीच में कहीं प्राइस रुका, आपने वहां पुट ले लिया और आप वहां एग्जिट नहीं कर पाए, तो उसका वेट करो एग्जैक्टली परफेक्टली एक उसके रेसिस्टेंस पे आने का, वहां से डेफिनेटली डाउन ही आएगा प्राइस। अभी की कंडीशन तो यही है कि सेल ऑन राइज वाली कंडीशन है, कंप्लीटली काफी टाइम से चल रही है और ये भी कंटिन्यू होती हुई हमें दिख रही है बैंक निफ्टी के अंदर। ओके दोस्तों, कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन आपका रहता है तो मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। मार्केट आवर्स में भी अगर आपका कुछ ट्रेड फंसा हुआ है तब भी आप कीजिए, आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। बाकी आप सीखते रहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक दो ट्रेड जो भी मिलता है जिसमें आप ट्रेड करके कुछ पैसा कमा पाएं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय